प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं उसका कि आज का दिन उसने हमें बख्शा, और खुदावन का शुक्र करते हैं इस रेजरेक्शन के लिए। तो हैप्पी रेजरेक्शन डे आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो इस दिन की, क्योंकि ये दिन कौन सा है? वो दिन जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को कोई डेथ की पावर रोक नहीं सकी उसे, वो मुर्दों में से जीवित हो गया। ये वो दिन है। द डे ऑफ रेजरेक्शन इज स्पेशल इन एवरी क्रिश्चियंस लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कौन सा दिन है? द डे ऑफ विक्ट्री, द डे ऑफ सेलिब्रेशन, द डे ऑफ जॉय, द डे ऑफ होप। आज का दिन जो है वो आनंद का, अमन का दिन है, शांति का दिन है। आज का दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह मृतों में से जाग उठे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम को समझना आसान नहीं है। खुदावंद के कलाम को पढ़ना और उसकी समझ रखना बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप कलाम को पढ़ते हो सकता है कि कलाम आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको उसकी समझ बिल्कुल ना हो। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदावंद हमें हमें एनलाइटन करे हमारी स्पिरिट को, ताकि हम जान सकें कि कलाम का रियल मकसद या उसका मतलब है क्या। ठीक है, तो मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ आप सबके साथ। आप अपने लिए दुआ करें पहले, इस कलाम को सीखने से पहले आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। अपने लिए दुआ करें कि खुदावंद आज मेरी समझ को खोल, कि जो आज हम कलाम करें, सीखें, वो हमारे जीवन में काम करे और हम समझें। हालेलुया। खुदावंद आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद इस मुबारक दिन के लिए। खुदावंद जब आप खुदावंद मुर्दों में से जिंदा हो गए खुदावंद, कोई पावर ऐसी नहीं बनी जो आपको रोक सके खुदावंद। शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि ये एक विक्ट्री का दिन है हमारे लिए खुदावंद। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब हम आपके कलाम को खोलते हैं तो होने दे परमेश्वर ये पाक कलाम खुदावंद खुदा हम पूरी गहराइयों तक समझने पाए परमेश्वर, और ये कलाम को खुदावंद खुदा प्रभु जी हम अपने जीवन में अप्लाई भी कर सके, और खुदावंद खुदा ये हमारे जीवन में काम करे। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांग लेते हैं, आमेन। हालेलुया। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे आज जॉन चैप्टर 21 to 18। जैसा कि भाई ने ऑलरेडी पढ़ दिया है और आप सब इससे वाकिफ है कि जो खुदावंद का रेजरेक्शन की स्टोरी आप सभी को मालूम है। चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में लिखा है, हफ्ते के पहले दिन ही मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था, यीशु मसीह को उसने अपनी आंखों से देखा है। क्रूसीफिक्शन उसने अपनी आंखों से देखा है। उसकी देह किस तरह से तोड़ी गई, एक एक कोड़ा उसके ऊपर जब पड़ा और एक एक तशद्दद जो उसने सही है, मरियम ने अपनी आंखों से देखी है। और वो रात को पूरी बेकरार रही है, उसे चैन नहीं आया, क्योंकि उसने क्या देखा है? खुदावंद यीशु मसीह की मौत को देखा है, क्रूस पे लटके हुए देखा है, एक डेड बॉडी को उसने देखा है अपनी आंखों से, और उसे चैन नहीं है। वो फिर से देखना चाहती है मसीह यीशु को। और सुबह अभी तड़का ही है, अभी उठ के क्या करती है? जाती है वो, और क्या देखती है? जब वो कब्र के पास जाती है तो कब्र से पत्थर क्या था? हटा हुआ था। और जब वो ऐसा देखती है तो वो घबरा जाती है कि मेरे यीशु मसीह की जो बॉडी थी वो कहाँ गई। वर्स नंबर 2 में लिखा है, वो शमौन पतरस और दूसरे डिसाइपल के पास जाती है और दौड़ी हुई गई और उनसे कहा, खुदावन को कब्र से निकाल ले गए हैं, कि कोई कब्र में से यीशु को निकाल ले गए उस बॉडी को, और हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पे है। वर्स नंबर 3, पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले। कौन? पतरस और दूसरा डिसाइपल, दो जने हैं। जब उनको खबर क्या मिलती है कि बॉडी वहां पे नहीं है, मरियम ने उनको बताया, और वो जाते हैं वहां पे कब्र में देखने के लिए, दौड़े चले जाते हैं वहां पे। लेकिन होता क्या, और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर जो दूसरे वाला डिसाइपल था वो उसने आगे पहुंच के वो देखता है कि वहां पे सूती कपड़े पड़े हुए हैं, मगर अंदर ना गया, वो अंदर नहीं जाता। लेकिन जो पीटर है, जो शमौन पतरस है, वो क्या करता है? उसके पीछे पीछे पहुंचा, उसने कब्र के अंदर जाकर देखा है। उसने क्या देखा है? कब्र खाली है, अंदर कुछ भी नहीं है, उसने भी देख लिया है। और वो वर्स नंबर 7 पे देखिए, और वो रुमाल जो उसके सिर से बंधा हुआ था, सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह से अलग पड़ा था।
अब जो पतरस है उसने क्या देखा है, उसने कपड़े देखे हैं कि जिसमें यीशु मसीह लपेटे गए थे, वो कपड़े अलग से रखे हुए हैं। और जो यीशु मसीह के मुंह के ऊपर कपड़ा या रुमाल जो बांधा गया था, जैसे डेड बॉडी के ऊपर, आप सब लाजरस की स्टोरी को जानते हैं, लाजर को जैसे बांधा गया था वैसे ही यीशु मसीह को भी बांधा गया। और यीशु मसीह का के ऊपर, फेस के ऊपर जो कपड़ा बांधा गया था, अब वो कैसे देख रहा है पतरस, कि वो फोल्ड करके साइड पे रखा गया है। जब वो ऐसे देखता है तो ऐसा माना जाता है कि ज्यूइश कल्चर में बहुत सारे जो बाइबल के स्कॉलर्स और बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस इसके साथ एग्री भी करती हैं और कई नहीं भी करती है कि ज्यूइश कल्चर में अगर कोई खाना खा रहा होता है, स्पेशली मान लीजिए किसी होटल में अगर आप जाएं खाना खाने के लिए, तो वहां पे जो नैपकिन होता था दिया जाता था खाना खाने वालों को, तो वो अगर अपना नैपकिन फोल्ड करके एक साइड पे टेबल पे रख दे, तो इसका मतलब कि जो लोग आसपास से निकल रहे हैं उनको ये पता लग जाता था कि जो बंदा यहाँ पे खाना खा रहा है अभी उसने खत्म नहीं किया, और कोई उसके बर्तन वहां से उठा के लेके नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि जो नैपकिन होता था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता था कि वो बंदा जो खाना खा रहा है वो कंटिन्यूएशन है, अभी में भी वो फिर से आके उसे खाना खाए। और खुदावंद यीशु मसीह का जो ये कपड़ा, ये जो नैपकिन उसके मुंह के ऊपर था, अब ये साइड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी है कि एक रिप्रेजेंटेशन या शो करता था कि खुदावंद यीशु मसीह ने खत्म नहीं कर दिया, अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ क्रूसिफिक्शन के बाद, अभी वो फिर से आएंगे रेजरेक्शन और रिटर्न को बताता। खुदावंद यीशु मसीह वापस आने वाले थे। वर्स नंबर 8, इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया। वर्स नंबर 9, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूरी था। अब आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह के जी उठने के बारे में क्या पुराने स्क्रिप्चर में लिखा हुआ था? पुराना अहदनामा जो है, क्या वहां पे लिखा हुआ था कि मसीह यीशु ऐसे मुर्दों में से जिंदा हो उठेंगे? खुदावंद खुदा ने तो सब कुछ प्रॉफिट्स के द्वारा ऑलरेडी लिखवा दिया। सब कुछ ओल्ड टेस्टामेंट है क्या? ओल्ड टेस्टामेंट इज द शैडो ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। ये जो न्यू टेस्टामेंट में होने वाला था वो ओल्ड टेस्टामेंट में सब कुछ खुदावंद खुदा ने प्रॉफिट्स के द्वारा या नबियों के द्वारा ऑलरेडी लिखवा दिया गया। तो अगर आप पढ़ें साम्स जबूर 16:10, तो वहां पे दाऊद क्या लिखता है कि तूने अपने रास्तबाज इंसान को या रास्तबाज को कब्र में नाश नहीं होने दिया। देखिए जरा 16:10, जबूर 16:10। अगर किसी को पहले मिल जाता है तो पढ़ लीजिए प्लीज। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद, डेविड क्या कर रहा है, वो अपने लिए भी कह रहा है, लेकिन उसी के बीच में प्रोफेसी किसके बारे में हो रही है? मसीहा के बारे में, मसाया के बारे में, कि जब मसीहा तीसरे दिन होगा, जब उसको मरे तीसरा दिन हो जाएगा तो वहां से वो जीवित ही निकलेगा, वहां पे उसकी बॉडी पैरिश नहीं होगी कब्र के अंदर। तो ये दाऊद नबी के द्वारा पहले ही खुदावन ने लिखवा दिया, लेकिन क्योंकि डिसाइपल्स ने अच्छे से, या तो मैं कह सकती हूँ कि स्टडी नहीं की थी स्क्रिप्चर की, या उन्हें नहीं पता होगा, इसीलिए मैथ्यू 22:29 में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह, इवन वो लोग जो लॉ को अच्छे से जानते थे, यीशु मसीह उनको क्या कह रहे हैं कि तुम लोग ना तो खुदावंद को जानते हो और ना ही खुदावंद के कलाम की ताकत को जानते हो। क्या नहीं जानते हो? ना तो तुम लोग कलाम जानते हो, ना ही तुम लोग कलाम की ताकत को जानते हो कि उसमें पावर क्या है। क्योंकि वो बेशक कलाम को पढ़ रहे थे, but they could never understand, उनको समझ नहीं आई थी। तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पे कहते हैं कि तुम लोग ना तो कलाम को जानते हो और ना ही तुम लोग कलाम की पावर को जानते हो। अगर आप स्टडी करें एक्ट्स 2:24 में पर्सनली, तो आप उसमें उसे वहां पे भी पाओगे।
क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को यानी उस प्रोफेसी को या स्क्रिप्चर के उस वर्ड को नहीं जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस वे शागिर्द अपने घर को कहाँ गए? वापस चले गए। अब कितने डिसाइपल्स हैं? कितने डिसाइपल्स हैं? नहीं नहीं, जितने गए, जो अंदर गए, कितने गए थे? दो थे ना, दो गए थे बस। तो दो में से कौन वापस चले गए? दोनों गए हैं। देखिए दोबारा पढ़िए जी, पढ़िए रवीना, वर्स नंबर 10। रवीना पढ़िए वर्स नंबर 10। ओके आप पढ़िए। अच्छा जी। went back to their homes। अब ये क्या गए हैं? अंदर गए हैं, कब्र में देखा है और फिर वापस घर चले गए। लेकिन जो मरियम है, देखिए वर्स नंबर 11, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। क्यों रो रही है? क्योंकि वो प्यार करती थी। खुदावंद मसीह यीशु से जो प्यार करता है ना, वो सो नहीं सकता। खुदावंद यीशु से जो प्यार करता है ना, वो चुप नहीं रह सकता। वो जाएगा और दुनिया में जाके क्या करेगा? उसके नाम का प्रचार करेगा। ये जो मरियम है यहाँ पे क्या कर रही है? वो ग्रीफ में है, ऐसे दुख में है कि ना तो उसे चैन आ रहा, ना उसे नींद आई है रात को, और सुबह फिर भी उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है कि वहां पे है नहीं है खुदावंद यीशु मसीह, किधर गए हैं। और वो क्या कर रही है? कब्र के पास खड़ी होके रो रही है। दिस इज द सेकंड विजिट ऑफ मरियम। मैरी का ये सेकंड विजिट है। पहले वो होके चली गई है, अब दूसरी बारी फिर से वहां पे है। मरियम बाहर कब्र के पास रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की। पहले जो दो डिसाइपल्स थे, क्या उन्होंने अंदर नजर की थी? क्या उन्होंने देखा था? अभी आपने वचन में पढ़ा, देखा था जी। थैंक यू, इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो उन्होंने देखा था, बिल्कुल देखा था उन्होंने भी, लेकिन उनको भी कुछ नजर नहीं आया। और अब जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की, अब उसने फिर से अंदर नजर की, तो दो क्या देखती है? वर्स नंबर 12। जी आशा, रीड इट इन इंग्लिश प्लीज। हालेलुया। दो डिसाइपल्स जा चुके हैं अंदर, देख लिया, नजर मार लिया उन्होंने, ठीक है। मरियम भी वहीं पे होके आई है, लेकिन अब क्या हो रहा है? मरियम की कौन सी आंखें खुल गई है? स्पिरिचुअल आईज। उसकी आंखें खुल गई। जो दूसरे लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, उसको खुद भी पहले दिखाई नहीं दे रहा था, अभी उसे क्या दिखाई दे रहा है? तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सिराहने और दूसरे को बताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश। अब उसे क्या दिख रहे हैं? एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के जो क्लोजेस्ट डिसाइपल्स थे, जो कि एक लिखा है यहाँ पे प्रिय शागिर्द, और दूसरा कौन था? पीटर, जिसके साथ खुदावंद प्यार करते थे। अब वो भी देख नहीं पाया दोनों फरिश्तों को, लेकिन मरियम क्यों देख पाई है? क्योंकि उसके दिल में है मोहब्बत, उसके दिल में है प्यार। खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो प्यार करती है, और उसकी आंखें खुली और उसने क्या देखा? दो फरिश्तों को। क्या आप सोचते हैं कि वो फरिश्ते तभी आए होंगे? नहीं, वो फरिश्ते पहले भी वहीं पे थे, लेकिन दे कुडंट सी, वो नहीं देख पाए, लेकिन मरियम देख पाई। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं, मालूम नहीं कि कहाँ है। लेकिन वर्स नंबर 14 में देखिए, ये कहकर वो पीछे फिरी, यीशु को खड़े देखा। किसको देखा है? यीशु को देखा है उसने, लेकिन कह क्या रही है? और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु मसीह उसके पीछे है, जिसके लिए वो रात भर सोई नहीं है, उसे चैन नहीं आया है। वो यीशु पीछे से पुकार रहे हैं उसे, और वो कह रही है कि तू कौन है? हाँ, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बार बार बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। वो एक नॉर्मल गार्डनर समझती है किसको? यीशु मसीह को। इतनी तशद्दुद, इतनी दिल से उसको ढूंढने पर भी उसे पता नहीं चल रहा कि यीशु मसीह। वर्स नंबर 16, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जबान में कहा, रब्बूनी। रब्बूनी का मतलब है टीचर।
टीचर, रब्बूनी। अब मरियम को जब आवाज उसके कानों पे पड़ी है, थिंक अबाउट इट, जो बंदा मर गया, जो आपने खो दिया, जिसका कोई कनेक्शन आपका रहा नहीं, आपने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा है, उसी की आवाज पीछे से जब आपके कानों में पड़ती है तो आपका क्या हाल होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रब्बूनी उसने कहा, इतने जोश से, इतने करज से वो कह रही है रब्बूनी, टीचर, क्योंकि उसने अपने प्यारे की आवाज को सुन लिया। उसके कानों में वही आवाज गई है जो पहले सुनती थी वो, और वो बहुत एक्साइटेड। यानी ऐ उस्ताद, वर्स नंबर 17, यीशु ने उसे कहा मुझे ना छू। क्या समझते हो आप इस वर्स से? यीशु ने उसे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। यीशु ने क्या कहा मरियम को? मुझे मत छू। अब इसका मतलब ये नहीं है कि छू ऐसे कहा खुदावंद ने, मुझे मत छू, नहीं। एक्चुअली में यीशु मसीह के कहने का मतलब था मुझे पकड़े मत रख ऐसे, क्योंकि बहुत सारे और भी खुदावंद यीशु मसीह के मैनिफेस्टेशंस को मरियम देखने वाली थी, और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मुझे पकड़ के अभी तू मत रख, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह के मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा, किस किस का बाप, किस किस का बाप, अपना बाप, तुम्हारा बाप। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है जी? बोलिए फिर से अदिला। अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास। हालेलुया। किसके पास जाता हूँ? हमारा खुदावंद भी है, यीशु मसीह का खुदावंद भी, सबका खुदावंद खुदा बाप है, उसके पास जाता हूँ, और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले प्रीच करने के लिए कलाम को बोल्डनेस के साथ, इवन डिसाइपल्स को भी प्रीच करने के लिए किसको कहा था? मेरी को बोला था। लोग कहते हैं कि वुमेन को प्रीच नहीं करना चाहिए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने किसको कहा? पहले ही रेजरेक्ट होते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने किससे कहा कि जाके इवन जो खुदावंद यीशु के अपने डिसाइपल्स भी थे, उनको भी जाके कौन प्रीच करे? जाके वुमेन प्रीच कर रही है वहां पे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम को चूज किया, किस लिए? इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म समझते हो आप लोग? इवेंजलाइज करना, लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना। अगर आप पढ़िए जबूर, भजन संहिता, साम्स 68 वर्स नंबर 21, कलाम बताता है कि सुनने या फिर एक ऐसी फौज वुमन की तैयार हो जाएगी कलाम को पेश करने के लिए। आपको पता है कि अब हम देख सकते हैं कि जो वुमेन है वो कितनी इंटरेस्टेड है कलाम को सीखने के लिए और कलाम को प्रीच करने के लिए। वो बोल्डली डिक्लेयर भी करती है, प्रोक्लेम भी करती है यीशु मसीह के नाम को जाके। वहां पे आपको अगर मिल गया किसी को तो पढ़िए साम 68 वर्स नंबर 11। हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज। खुशखबरी वालियों की क्या है? फौज की फौज है, एक नहीं है, फौज की फौज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वर्स नंबर 18, मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी, मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। खुदावंद यीशु मसीह जब मरियम को मिले, उसका कहने का मतलब था कि मुझे ना पकड़, ना तो तू मुझे रोक, और ना तो खुद रुक, यहाँ पे जा और प्रीच कर क्या? कलाम को जाके कि मसीह यीशु जो है वो मुर्दा नहीं है, बल्कि वो क्या हो चुके हैं? रेजरेक्ट हो चुके हैं, वो जिंदा हो चुके हैं। हालेलुया, गिव हिम अ माइटी हैंड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे खुदावंद यीशु मसीह को कोई कब्र रोक नहीं सकी। यीशु मसीह को कोई भी डार्कनेस या तारीकी की कोई भी कुव्वत उसे स्टॉप नहीं कर सकी। रेजरेक्ट हो गया वो।
आज आज जो हम चर्च है, जो कलीसिया है, हमें भी क्या करना, जिस तरह से मरियम को खुदावन ने कहा जा जाके बता कि मैं क्या हो गया हूँ, जिंदा हो गया हूँ। ये हम पूरी कलीसिया और चर्च की ड्यूटी क्या है, सबको बताना, जाके क्या बताना कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो उठे हैं, उसके बिना कोई भी जीवन नहीं है, कहीं भी कोई जीवन नहीं है। आज कलीसिया की हालत पता क्या है, यीशु मसीह अपने आप को हमेशा ही कंपेयर करते हैं लिविंग वाटर के साथ। लिविंग वाटर की निशानी पता क्या होती है, वो झरने के जैसे बहता है पानी, नदियों में, रिवर्स में फ्लो होता है पानी। लेकिन जो डेड वाटर होता है, या फिर जो स्टॉप हो गया होता है पानी एक जगह के ऊपर, वो पानी में क्या आप देखते हो, स्टेगनेंट। वो पानी खड़ा होके सड़ चुका होता है, वो स्टेगनेंट हो गया होता है। उसमें से स्मेल कैसी आती है, गंदगी की आवाज, गंदगी की आई मीन स्मेल आती है उसमें से, और उसमें कोई जीवन नहीं होता है, उसको आप पी नहीं सकते हो, और उसको तो लोग छूना भी नहीं चाहते ऐसे बुरे पानी को। वाई? क्योंकि वो कौन सा पानी है, वो स्टेगनेंट वाटर है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम द लिविंग वाटर। तो हमें क्या बनना है, हमें भी ऐसा पानी बनना है जो बहते जाए, बहते जाए, और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को लोगों के साथ क्या करते जाएं, शेयर करते जाएं। क्योंकि हमें एक रुका हुआ पानी नहीं बनना है, हमें क्या करना है, हमें बहना है, हमें चलते रहना है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजरेक्शन? अब ध्यान से सुनिएगा, आपने पूरी स्टोरी सुन ली है, सबको समझ आ गया ना, ये पूरे का पूरा जो हमने अभी स्टडी किया है, ये पूरा समझ आया ना आपको? तो अगर आप देखें व्हाट इज रेजरेक्शन, रेजरेक्शन का मतलब सिंपल शब्द में यही है कि मर गया था, जिंदा हो गया, मर गया था, अब क्या हो गया है, जिंदा हो गया। अब खुदावंद यीशु मसीह को, खुदावंद खुदा को, खुदा बाप को जब हम बुलाते हैं तो हम कैसे कहते हैं, गॉड ऑफ Abraham, God of Isaac, God of Jacob, because वो क्या है, God of the living, वो जिंदों का खुदावंद है। खुदावंद क्या है, जिंदा, उसके लोग क्या है, जिंदा। इसलिए उसने क्या चाहा, जिस तरह से खुदावंद जिंदा है, उसने चाहा कि मेरे लोग भी हमेशा क्या रहें, जिंदा रहें। अब जो यीशु मसीह मर चुके हैं, जो रेजरेक्ट हो रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ होगा उस मोमेंट में जब यीशु मसीह लटके थे क्रूस के ऊपर? तो उस क्रूस के ऊपर लटकते हुए उन, क्या वो ब्यूटीफुल दिखाई देते थे या फिर अच्छे लगते थे? लगते थे कि वो इंसान है कोई? नहीं, वो तो एक फ्लैश की तरह दिखाई देते थे, जैसे टुकड़ा हो मांस का, क्योंकि उनको पीटा गया, मारा गया, कितनी वो सफरिंग्स के थ्रू गुजरे हैं, और उनको कवर करके रखा गया, कुछ भी उसमें नहीं है। लहू की एक एक बूंद मेरे और आपके कफारे के लिए बहा दी गई, यीशु मसीह की बॉडी में कुछ भी नहीं। फिर रेजरेक्शन की तो कोई संभावना या कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कैसे? अगर कोई नॉर्मल बंदा मरता है, चलो सोच लिया ये सही है, जान आ गई, या कुछ डॉक्टर्स ने कुछ किया इसके साथ और जान हो गई, लेकिन वो तो उसकी बॉडी में कोई शेप भी नहीं है, वो तो सिर्फ फ्लैश का क्या है, एक टुकड़ा है लटका हुआ। और उसको मरे हुए भी कितना टाइम हो चुका है, 3 दिन हो चुके हैं उसको मरे हुए, कोई जान नहीं है। लेकिन रेजरेक्शन के वक्त एक ऐसी पावर का इस्तेमाल हुआ है, एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल हुआ है, जो ताकत कौन सी है, पावर ऑफ द होली स्पिरिट। थैंक यू आशा, पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हालेलुया। यहाँ पे काम किसका हुआ है, पाक रूह का। जो असंभव, इम्पॉसिबल है, वो किसने कर दिखाया है? सो पहली बार खुदावंद यीशु मसीह जब रेजरेक्ट हुए हैं, तो क्या उनमें कोई कमी रह गई? क्या उनमें कोई वूंड दिखाई दे रहा था? ये अलग बात है कि थोमा को जब परमेश्वर ने शो किया तो होल्स थे उनके हाथ में, ये हम समझते हैं। लेकिन जो रेजरेक्ट हुए खुदावंद यीशु मसीह, अब आप मुझे बताइए, जब यीशु मसीह रेजरेक्ट हुए, जिंदा हुए, तो ऐसा कहीं पहले भी हुआ है पुराने अहदनामे में या नए अहदनामे में? कहीं भी कोई मुर्दा जिंदा हुआ है? जी, ब्यूटीफुल, यस, बिल्कुल, लाजर जिंदा हुआ, और
पुराने अहदनामे में जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू भाई। और बेवा का बेटा जिंदा हुआ, यस वेरी गुड। तो आप तो बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हो कि जो मरे थे, कई मरे हैं, वो जिंदा हो गए, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क क्या है फिर खुदावंद यीशु मसीह के रेजरेक्ट होने में और बाकियों के जिंदा होने में? हालेलुया जी, बिल्कुल, क्योंकि वो आज भी जिंदा है और उसके मरने की कोई कभी भी संभावना नहीं है। ही इज इटर्नल गॉड। बाकी जिए और फिर से क्या हो गया? मर गए। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह ऐसा जिंदा हुआ कि वो कभी भी मरा नहीं है। जिस तरह से खुदावंद जिंदा है, वो जिंदा हो गया, हम भी फिर से चाहे मर भी जाए, फिर से क्या कर जाएंगे? रेजुरेक्ट हो जाएंगे। फिर से हम कैसे होंगे रेजुरेक्ट? दीजिए आंसर, कैसे होंगे रेजुरेक्ट? अगेन विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जी, आप सब जानते हैं कि रैप्चर होने वाला है, खुदावंद की आमद नजदीक है। जो मर गए हैं वो जिंदा हो जाएंगे, रेजुरेक्ट होंगे, और हम जो जीवित है, हमें क्या मिलेगा? हमें जलाली शरीर मिलेगा, हमें ग्लोरियस बॉडी मिलेगी, और वो ऐसी बॉडी होगी जो कभी भी मौत के अंडर नहीं आएगी, जो सब्जेक्शन में नहीं आएगी, और वो बॉडी हमको भी मिलेगी। अब यीशु मसीह को कौन सी बॉडी मिली? डेड थे यीशु मसीह, एक एक मसल जो था बॉडी का डिटीरियोरेट हो चुका था, आंखों की पुतलियां, आंखों के लेंस, सब कुछ बेकार, हार्ट कंडीशन, फ्लैश उनकी कुछ भी नहीं है, उसमें लहू की बूंद नहीं है। लेकिन पावर ऑफ द होली स्पिरिट ने क्या किया है? खुदावंद ने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, और वही बॉडी को खुदावंद ने वैसा नहीं बनाया, बल्कि इसको कैसा बना दिया? जलाली शरीर बना दिया, ऐसा शरीर बना दिया जो कभी मौत के अंडर नहीं होगा। और खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ पास भी हो जाते थे, दीवारों में से भी जाते थे, और खुदावंद यीशु मसीह जिसको चाहे उसके ऊपर अपीयर होते थे, और जिसको चाहे अपने आप को डिसअपीयर भी कर लेते थे, अपने आप को नहीं दिखाना चाहते थे। तो ये है इस जलाली शरीर की खूबियां। अब मरियम ने क्यों नहीं पहचाना यीशु मसीह? क्योंकि अब यीशु मसीह, कौन बोल रहा है जी? आप बोल रहे हैं जी। अब यीशु मसीह जलाली शरीर में है। अब क्योंकि उसने अपनी आंखों पे भरोसा किया, यीशु को टंगे हुए देखा क्रूस के ऊपर, उसको कोई मतलब ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। अब पूरा जलाल से भरे हुए खुदावंद यीशु मसीह जब उसके सामने खड़े हैं, तो उसके लिए मुश्किल है कि वो विश्वास भी कर पाए। इसीलिए मरियम ने उसे नहीं पहचाना। और आपने जैसे लाजरस की एग्जाम्पल दी है, लाजरस, खुदावंद यीशु मसीह ने लाजरस से क्या कहा? सॉरी, लाजरस से नहीं, मार्था से क्या बोला? जब मार्था रो रही थी, खुदावंद यीशु मसीह के पास भाग के जाती है, और खुदावंद यीशु को उस पर तरस आता है, वो रोने लगते हैं, तो मार्था को क्या कहा? कि मत रो, जी उठेगा। और फिर मार्था का जवाब क्या था? और फिर यीशु मसीह का जवाब क्या था? क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, आई एम द रेज़रेक्शन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही जिंदगी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। आप अगर खुदावंद यीशु मसीह को जाने ना, तो यीशु और यीशु और यीशु ही सब कुछ है। इन द बिगिनिंग, शुरू से पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया। अगर आप आगे बढ़े तो जो बर्रा बने, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, वो भी यीशु मसीह था। और जो हाई प्रीस्ट बना, वो भी यीशु मसीह खुद ही बने, अपने लहू को लेके हेवनली टैबरनेकल में जाके मर्सी सीट के ऊपर खुद ही अपना लहू बहा दिया। खुदावंद यीशु मसीह ही किंग ऑफ किंग्स है, खुदावंद यीशु मसीह ही चंगाई है, वो हीलिंग है, वो ही डिलीवरेंस है, वो ही फेथफुलनेस है। यीशु के बाहर कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। मैं ही क्या हूँ? उर्दू में बोलिए, मैं ही क़यामत और जिंदगी, मैं हूँ मार्ग, सत्य और जीवन। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। सब कुछ मैं हूँ। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, रेज़रेक्शन मैं हूँ। अब उसको कौन सी बॉडी मिली है यीशु को? वो बॉडी जो कभी भी
डिटीरियोरेट नहीं होगी। और खुदावंद यीशु मसीह और खुदा का प्लान यही है कि वैसा ही जलाल हम सब भी हासिल करें और हमें भी वही बॉडीज दी जाएंगी। कितने जने ईमान रखते हैं कि आप सबको ऐसी ही बॉडी मिलने वाली? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, क्या आप नहीं चाहते कि आपको ग्लोरियस बॉडीज मिले? प्रेज द लॉर्ड। ये हर एक बिलीवर को ग्लोरियस बॉडीज मिलेंगी, चाहे वो इस धरती पे जिंदा है चाहे नहीं है। आप भी रेजरेक्ट होंगे, आपको भी ग्लोरियस बॉडीज मिलेगी। और ये कौन सी ताकत है? पौलुस, अगर आप देखें ना इफिसियों का खत 1:17-20 को पढ़िए, वहां पे लिखा है पौलुस एक दुआ करता है और उस दुआ में मांगता क्या है? वो जो दुआ करता है ना, वो दुआ खुद नहीं कर रहा, वो दुआ करवा रहा है पाकरू से। और पाकरू कह क्या रहा है? जी आशा बोल दीजिए प्लीज। हाँ, स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, so that we may know you better, enlighten our hearts, so that we may know, yes, in exactly, hallelujah, incredible power. Let's read it in Ephesians chapter 1, verse number 17-20, वर्स नंबर 19 को पढ़ते हैं। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बैठाया। संत पौलुस, सेंट पॉल क्या कह रहा है यहाँ पे? तुम्हारी स्पिरिचुअल आंखें खुले, तुम जान लो कि वो पावर जिसके द्वारा खुदावंद यीशु मसीह उठाए गए, वो कितनी बड़ी पावर है। उसकी कुदरत को तुम लोग जान सको, और वो तभी जान सकते हो जब आप दुआ करते हो। ये एक लेडी यहाँ पे बैठी हुई है, आशा, इससे पूछिए, ये खुदावंद में आए को इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको, लेकिन ये खुदावंद के कलाम से और यीशु से इतनी मोहब्बत करती है कि इसको कलाम यूं रटा हुआ है। आज इसने कलाम पढ़ के नहीं पढ़ सुनाया, ये बाय हार्ट आपको बोल रही थी सारा। इस हालेलुया, ये है खुदावंद के कलाम की ताकत। और अंत के समय में डेफिनेटली ही ऐसा होगा कि सुनाने वालियों की जो फौज है वो बढ़ जाएंगी। तो ये तो कंपैरिजन हो गया भाई, या तो क्या कहते, कंपटीशन हो गया मेन और वुमेन में। तो ध्यान रखिए सारे मेंस, आप भी अपना ज्यादा ज्यादा ध्यान जो है कलाम की तरफ दीजिए और बढ़ते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अब कलाम को सीख चुके हैं। क्या कोई भी चीज डेड हो जाए उसे रेजरेक्ट करना खुदा के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि असंभव नहीं है। खुदावन किसी भी चीज को रेजरेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है? अपने जीवन की तरफ ध्यान दीजिए, देखिए कि आपके जीवन में आज क्या डेड हो चुका है। इस अपने जीवन में देखिए, क्या आपके जीवन में ऐसी कोई चीज है जो आप सोचते हैं ये तो हो ही नहीं सकती, और वो डेड हो गया है, आपने उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। अगर ऐसी कोई चीज हो तो प्लीज उसको खुदावंद के क्या रखें? खुदावंद के सामने, खुदावंद के आगे रखें। आए हम सभी खड़े हों अपने स्थानों के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर खड़े हों और दुआ में चलें। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना में जाएं। खुदावंद आपके जीवन में एक अमेजिंग काम करने वाला है, वो आपके जीवन को छूने वाला है। हालेलुया, उसी ने आपको बनाया और आपके जीवन में आपके लिए एक कॉल रखी है। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं। और आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अगर आप चाहते हैं कि जिस मकसद के लिए खुदावंद ने आपको बनाया है वो पूरा हो, तो दुआ कीजिए कि खुदावंद मेरे जीवन में जो आपका मकसद है मुझे उसके लिए इस्तेमाल कर, मुझे अपने पाक रूह से भर। खुदावंद, जिस तरह से आपने खुदावंद लाजर को जिंदा किया, जिस तरह आपने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा कर दिया, खुदावंद होने दे परमेश्वर कि मैं भी स्पिरिचुअली जिंदा हो जाऊं। मैं अपनी कॉल को तेरे कॉल को अपनी जीवन में जानूं परमेश्वर, और उसके अनुसार चलूं। प्रार्थना कीजिए अपने लिए। अगर आपकी हेल्थ खो चुकी है,
अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, अगर आप बीमार हैं, अगर आपको लॉस हुआ किसी तरह का, अगर आपके बिजनेस में आपको जैसा आपने चाहा था वैसा आपको नहीं मिला, अगर आप जॉबलेस है, जो जॉब आप चाहते हो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया, अगर आप में वो भूख और वो प्यास जो कलाम के लिए होनी चाहिए थी वो वहां पे नहीं रही आपके अंदर, अगर वो शांति, अगर वो आनंद, अगर वो अमन आपके जीवन में नहीं रहा, तो आज खुदावंद यहाँ पे मौजूद है। उसके सामने दुआ करें और एक्सेप्ट करें खुदावंद के मेरे जीवन में ये मर चुका है खुदावंद, वो आग, वो भूख, वो प्यास मेरे जीवन से खुदावंद जा चुकी है। मेरे अंदर फिर से खुदावंद रेजरेक्ट कर खुदावंद मेरी हेल्थ को, मेरी जॉब को, मेरे जीवन को खुदावंद, मेरे परिवार को खुदावंद, मेरे जीवन की हर एक कमी को तू जिंदा कर परमेश्वर। मैं तुझ में सब कुछ देखती हूँ। अगर आपने अपनी फैमिली में किसी मेंबर को खो दिया है तो दुआ करे खुदावंद कि तू उसकी कमी को भी मेरे जीवन में पूरा कर सकता है, और अपने आप को खुदावंद के सामने प्रेजेंट करें एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। खुदावंद आपको आज आज डिलीवरेंस देगा, आज चंगाई देगा आज खुदावंद आपको, और आप अपने जीवन में उसके कलाम की ताकत और पावर को, उस रेजरेक्शन को अपने परिवार और अपने जीवन में फिर से एक्सपीरियंस करने पाएंगे। हालेलुया। लेट्स ऑल प्रे। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस जगह पे मौजूद एक भाई और बहन के लिए खुदावंद, जिन्होंने अपने दिल को तेरे सामने खोला है। मैं नहीं जानती कि उनके साथ उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन खुदावंद आप जो ऑमनी प्रेजेंट खुदावंद खुदा है, हर वक्त हर जगह पर मौजूद है परमेश्वर। एक एक इंसान को बेहतरीन तरीके से जानते हैं आप, उसका अंदर और बाहर आपसे कुछ भी छिपा नहीं है खुदावंद। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोगों को खुदावंद खुदा तू परमेश्वर इनके जीवन को रेजरेक्ट कर, स्पिरिचुअल लाइफ रेजरेक्ट हो इनके अंदर खुदावंद, और जो भी इन्होंने खो दिया है वो फिर से हासिल करे, यीशु के नाम में रेजरेक्ट हो, पाक रूह की ताकत के साथ वही उम्मीद, वही चीज इनके जीवन में खुदावंद फिर से रेजरेक्ट हो परमेश्वर। एक नई उम्मीद, एक नई शांति, एक नए आनंद को, जोई को खुदावंद इन सब के जीवन के ऊपर मैं प्रोक्लेम करती हूँ। और खुदावंद ये प्रार्थना मैं आपके प्रिय पुत्र और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।